अफसोसनाक खबर के मारूफ कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए और मुल्क गिर शोहरत पाने वाले तारिक अजीज़ को पीटीवी के पहले अनाउंसर होने का एजाज़ भी हासिल था। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ अदाकार उस्मान पीरज़ादा साहब ने। उस्मान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा एक बहुत बड़ा लॉस है जो कि शायद कभी पूरा ना हो पाएगा। आपके पुराने कुलीग रहे तारिक अजीज़ साहब, इकट्ठे वक्त भी गुजारा होगा, क्या हसीन यादें हैं जो कि शेयर करना चाहेंगे आप? जी, अभी आपने बोला कि उनको कंपेयर का, ठीक है, लेकिन वो तारिक अजीज साहब कंपेयर से ज्यादा बड़ी शख्सियत है। तारिक अजीज साहब वाज अ शो मैन, यू अंडरस्टैंड व्हाट शो मैन इज। ही हैड दिस ग्रेट एनर्जी, और उनका अपना जो ये नीलाम घर शो था वो उसका जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से वो उसको कंडक्ट करते थे। उस सारे शो के अंदर तारिक अजीज की आपको एनर्जी और उनका वर्सटाइलपन नजर आता था। जाहिर है तारिक अजीज साहब की शख्सियत में बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल हाल रही हैं। वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और वो एक्टर भी रहे हैं। उन्होंने एक्ट भी किया है। मेरे साथ एक फिल्म जो मेरी आखिरी फिल्म थी एज एन एक्टर, मिस हांगकांग, उसमें तारिक अजीज साहब वाज विद मी और हमारी दोस्ती भी थी बहुत अच्छी। वो सच खामोश तबा इंसान थे बहुत, और बड़ी सोच विचार के बात करते थे। वेरी लविंग, वेरी काइंड, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मुझे उनके इस दुनिया से जाने का बहुत अफसोस हुआ है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक हमारा बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसी शख्सियत जो है वो अब हमें नहीं। बिल्कुल उस्मान पीरज़ादा साहब, आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान है। आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मशहूर अदाकार जावेद शेख साहब ने भी। जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन ये अफसोसनाक खबर आप तक भी पहुंची होगी कि तारिक अजीज़ साहब अब हम में नहीं रहे। यकीनन एक अहद साज शख्सियत के मालिक थे तारिक अजीज़ साहब। उनकी शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू जो कि आम लोग ना जानते हों, उस हवाले से आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है और ये अभी चंद दिन पहले सबिया खानम के बारे में खबर आई थी और ऊपर से ये खबर आ गई है तो दिल बड़ा उदास है। तारिक अजीज साहब एक ही थे और एक ही रहेंगे। ये ऐसी शख्सियत जो है वो सदियों में पैदा होती है। बहुत ही सादा तबीयत के थे, बहुत अबूर हासिल था इनको पंजाबी उर्दू शायरी में। क्या कहूँ उनके बारे में। आई थिंक ये हमें अफसोस सारी जिंदगी रहेगा कि तारिक अजीज साहब अब हम में नहीं रहे। अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र व जमील अदा करे। क्या बात थी तारिक अजीज साहब की। मैंने तो बहुत कुछ सीखा उनसे और मैं जब स्ट्रगलिंग एक्टर था तो मेरी मुलाकात होती रहती थी, बट मैं बहुत ही जूनियर था। बट इनका जो प्यार था एक नए आने वालों के लिए वो बड़ा खुशाइन था। मैंने तो वो इनकी कुर्बत से बहुत कुछ हासिल किया, प्यार ही मिला और बस अल्लाह मियाँ उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। बिल्कुल हमारी भी यही दुआ है। अच्छा उस्मान पीरज़ादा साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आपने भी उनके साथ काम किया, कैसा रहा आपके साथ उनका एक ताल्लुक़ कैसा था? और हम तो ये भी जानते हैं कि जैसे कैसर खान निज़ामानी साहब ने ये बताया कि सोशल वर्क भी वो बहुत करते थे, यतीम बच्चों की शादियाँ करवाते थे, जो बेवा हो जाती थी ख़वातीन उनकी माली मदद करते थे। तो आपके साथ कैसा ताल्लुक़ था और बहैसियत इंसान वो कैसे शख्स थे? बहुत ही उम्दा इंसान थे। जिस तरह मैंने कहा कि खामोश तबा आदमी थे, लेकिन हम उनसे जूनियर थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। जलसा समीना का आगाज जो है काम का तारिक अजीज साहब के साथ हुआ। ये नीलाम घर के अंदर विद तारिक अजीज साहब। उस दौर में तो तकरीबन हर हफ्ते की मुलाकात होती थी और गाहे बगाहे बहुत सारी मुलाकातें रहीं और उन्होंने
मुझे अभी तक याद है कि हम एक फिल्म कर रहे थे इकट्ठे जिसका नाम मिस हांगकांग है। तो जिस रोज हम फ्लाई कर रहे थे पाकिस्तान से, ये वो अनफॉर्चुनेट दिन था जिस दिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। तो मुझे तो एयरपोर्ट पर पहुंच के पता लगा कि क्या सानिया हो चुका है। तो जहाज में मेरे साथ ही बैठे थे तारिक अजीज साहब। तो फिर आई रिमेम्बर कि थोड़ी देर बाद उन्होंने वो आहिस्ता आहिस्ता रोना शुरू किया। और फिर इस तवील सफर में मुझे अपने और भुट्टो साहब के साथ वो जो रफाकत थी उनकी और जो मोहब्बत थी और छोटी छोटी बातें बताते रहे। सो ही वाज वेरी डीपली इन्वॉल्व। बट वो पॉलिटिशियन बेचारे अच्छे नहीं थे, क्योंकि पॉलिटिशियन जैसी कनाइविंग सेंस नहीं थी उनके पास। हाँ, अल्फाज थे, स्पीच थी, उनका शोमैनशिप थी, लेकिन ऐसे लोग अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हमारे माशरे में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, एक साफ दिल की शख्सियत है। तो जावेद शेख साहब, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आपने उनके साथ काम भी किया और ख़ास तौर पे आपने सीखा बहुत कुछ, आपके साथ उनका ताल्लुक़ कैसा था? और कोई ख़ास वाक़या अगर आप शेयर कर चाहें और आप ये बताना चाहें कि एक ख़ास चीज़ जो कि आप उनकी बहुत मिस करेंगे इसके बाद। जावेद शेख साहब से ग़ालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा उस्मान पिरज़ादा साहब, जैसे कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि नीलाम घर देखने के बाद बहुत सी जगहों पर इस जैसे प्रोग्राम्स को शुरू किया गया। आप समझते हैं तारिक अजीज़ साहब जो कि ख़ुद बिज़ाते ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा थे, और उनकी शख्सियत से मुकम्मल फ़ायदा लिया गया PTV ने, बाकी इदारों ने? PTV ने लिया या नहीं लिया, अलबत्ता तारिक अजीज साहब ने बहुत अच्छा फ़ायदा PTV से लिया। और ये वाहिद शख्स थे जिन्होंने PTV के ऊपर लिटरली मैं कहूँगा कि राज किया और अपने मुंह से निकली हुई बात की पैसे भी कमाए, बहुत पैसे कमाए तारिक अजीज साहब ने। और ही वाज बियॉन्ड ऑल ऑफ अस। मतलब हम लोग तो जो बात कर रहे थे टीवी पे, हमें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो तारिक अजीज साहब को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज थी, और वो डिजर्व भी करते थे। ये नहीं कि वो जबरदस्ती उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज खींची थी अपनी तरफ। वो शो जो था इतना बड़ा ह्यूज शो जो उनकी वजह से था, और उनकी वजह से सारे स्पॉन्सर्स उस पर आते थे। सो ही मेड इट अ सक्सेस। उस शो के अंदर जो तारिक अजीज साहब की अपनी एनर्जी थी, उसने उस शो को कामयाब किया था। तो ही अर्न माशाल्लाह वेल एंड ही अर्नड हिज नेम। सिर्फ अर्निंग वेल्थ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अर्निंग ऑफ नेम ऑल्सो, दैट ही बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर। जहाँ जहाँ पे वो प्रोग्राम देखा जाता था, बड़ा वो लोग उसका इंतजार करते थे, और फिर अक्रॉस द बॉर्डर उसकी बड़ी तारीफ की। और लोग, मुझे याद है कि हमें लोग हिंदुस्तान से भी कहते थे कि जी काश हम इस तरह का प्रोग्राम कर सकें, और कोशिश भी करते रहे कि हो जाए इस तरह का प्रोग्राम। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कैसर खान निज़ामानी साहब ने भी हमें एक मतलब फिर से ज्वाइन कर लिया है। कैसर साहब, आपने बड़ी ख़ास बातें, वो बातें जो कि आम लोग नहीं जानते थे, उनका जिक्र किया, सोशल वर्क का जिक्र किया, यतीम बच्चों की शादियों का जिक्र किया, और आपने ये भी बताया कि जब वो जेल के अंदर मौजूद थे कुछ सियासत का भी उनके जिक्र किया। आपके साथ उनका ताल्लुक़ कैसा रहा और मज़ीद क्या शेयर करना चाहेंगे यादें? अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, और वो ये है कि मेरे नाना मरहूम जो थे ना, वो भी बहुत बड़े सियासतदान थे। उनका नाम है मीर अली अहमद तालपुर। तो मेरे नाना चूंकि अदबी शख्सियत थे और तारिक साहब भी अदबी शख्सियत थे, तो इन दोनों की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। और जिन दिनों में सियासत में अपोजिशन का किरदार अदा करना होता था, तो ये टीम जो थी बाकायदा सियासत में अपोजिशन का किरदार अदा करती थी। फिर क्या हुआ कि तारिक अजीज साहब फिल्मों में भी आना शुरू हो गए, और फिल्मों में उन्हें शायद वो पजीराई नहीं मिली या वो कंफर्ट लेवल उनका वो नहीं बन सका, लेकिन वो थे तो जहनी तौर पर एक इंटेलेक्चुअल, और जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है वो अच्छा शायर भी होता है, वो अच्छा मुसन्निफ भी होता है, और उस आदमी की शायरी की अदायगी भी बड़ी जबरदस्त होती है। जैसे उनका एक शेर है कि मैंने परस्तिश की हदों तक तुझको चाहा, फिर जो भी हंसी था मेरे मयार से कम था। तो उनका जो ये अंदाज है जिनको हम कॉपी करते हैं, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी भी एक कोशिश होती है कि मैं तारिक अजीज साहब की तरह शेर पढ़ सकूं या बात कर सकूं, तलफ़्फ़ुज़ उनके जैसा होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया ना कि हमारे पास जितने गेम शोज होते हैं यहाँ पे, वो नीलाम घर का बाय प्रोडक्ट है।
अच्छा, नीलाम घर का बंद होना और फिर बज़्म तारिक अजीज शुरू होना, ये भी एक हिस्टोरिकल बात है कि नीलाम घर इतना अर्सा चला था कि वो गिनीज बुक में शामिल हो सकता था, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमती पार्टी थी, जो भी थी, उन्होंने नीलाम घर बंद करवा दिया कि ये क्रेडिट इसको ना मिल सके। बहरहाल कुछ नोबल पर्सनालिटीज, कुछ बड़े लोग फिर बीच में पड़े और नीलाम घर को दोबारा शुरू किया, लेकिन एक जो तसलसल था वो ब्रेक हो चुका था। इस वजह से वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं जा सका। तो फिर इसका नाम तजवीज़ किया गया कि अब बज़्म तारिक अजीज के नाम से इसे शुरू किया जाए। और बज़्म तारिक अजीज को मतलब हर तरह से सपोर्ट करते थे जब्बार सेठ साहब, जो भी एक चैनल के मालिक भी हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं तारिक साहब की शख्सियत के हवाले से कि उनकी मतलब क्या मैं बातें करूं, मतलब मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं उनके बारे में सोच के, उनके बारे में बातें करते हुए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि अल्फाज शायद उनकी शख्सियत का अहाता नहीं कर पा रहे। बहुत